एग्जाम्पल नंबर दे रखा है अभी आपके 19 में, यहाँ भी कॉस स्क्वायर है, यहाँ भी कॉस स्क्वायर है, यहाँ भी कॉस स्क्वायर है, और वैल्यू लिखी हुई है, इसका वैल्यू आपको ये आना चाहिए। तब में कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर वाली आइडेंटिटी आपको लगानी है। तो हमें यहाँ पर आइडेंटिटी लगानी है, कॉस 2x इजिकल टू हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। अभी माइनस का 1 उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा अभी आपके कॉस 2x प्लस 1 इजिकल टू होगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये मल्टीपल का हो जाएगा आपके डिवाइड में, ताकि केवल यही बचे आपके पास। तो कॉस स्क्वायर एक्स इजिकल टू होगा कॉस 2x प्लस 1 अपॉन, ये आइडेंटिटी आपको हर जगह यूज में लेनी है। कॉस स्क्वायर जहाँ लिखा हुआ वहाँ पर आपको ये वाला लिखना है, यहाँ पर भी लिखना है, यहाँ पर भी लिखना है, यहाँ पर भी लिखना है। स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। अब देखो इसकी जगह हमने ये लिखना है, लिख दिया कॉस 2x प्लस 1 अपॉन, वापस देखो इसकी जगह यही लिखना है सेम। मैं लिखता हूँ कॉस का कॉस, 2 का 2। अब यहाँ पर x है, और x की जगह देखो पहले तो यहाँ x लिखा हुआ था, अब ये लिखा हुआ था, ये पूरा ब्रैकेट लिखो, x प्लस पाई बाई 3 प्लस 1 अपॉन, यहाँ पर भी ऐसे ही है सेम आपके, तो लिखना है cos 2। अब यहाँ पर पहले x लिखा हुआ था, अब ये लिखा हुआ है, तो ये लिख दो x माइनस पाई बाई 3 प्लस 1 अपॉन। अब हम क्या करते हैं, 1/2 कॉमन ले लेते हैं। 1 तो कोई मतलब नहीं, 2 कॉमन ले रहे हैं, ओनली नीचे वाला 2 बाहर कॉमन ले लिया बस, और कुछ नहीं करना। तो ये हो जाएगा 2 हट गया, मतलब बस नीचे वाला 2 हटा है, ऊपर वाले सेम ही है आपके। तो ये हो जाएगा आपके cos 2x प्लस 1 प्लस, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस, अब 2 को यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है 2 पाई बाई 3, फिर प्लस 1 का प्लस 1 है ही है। यहाँ पर भी ऐसे ही करना है आपको, cos गुणा करो दोनों को अंदर, तो 2x माइनस 2 पाई बाई 3, फिर दे रखा है प्लस का 1। अब ये 1 को एक तरफ ले आओ आप, ये हो गया 1/2। अब प्लस का 1 एक बार, ये एक बार, और ये एक बार, ये आ गया भी आपके बाहर। इधर बच गया आपके cos 2x, और इधर हो गया आपके cos 2x प्लस 2 पाई बाई 3 एंड cos 2x माइनस 2 पाई बाई 3। अब यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगाएंगे यहाँ पर, मतलब ये आपका ऐसा हो गया cos a प्लस बी एंड cos a माइनस बी, ये वाले आइडेंटिटी लगाएंगे। इस आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, इस आइडेंटिटी का मतलब होता है आपके cos a cos b, यहाँ आता आगे 2, सिंपल है। तो यहाँ पर देखिए ये आपके 1/2 तो है ही है, फिर 3 का 3 प्लस का प्लस, cos 2x का cos 2x। अब यहाँ पर हमें लगाना है ये वाला प्लस 2 इंटू कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, ए आपके हो गया ये वाला, और बी हो गया है अभी आपके 2/3 हो गया, 1/2 का 1/2, 3 का 3, cos 2x है ये, 2 का 2 cos 2x है ये। अब यहाँ पर हम टुकड़े करेंगे इसके, ये होता है आपके पाई माइनस 1 पाई बाई 3। अब पाई माइनस पाई बाई 3 मतलब ये आता है आपको सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस आपके माइनस में चला जाता है, तो ये आएगा आपके 3 का 3 प्लस कॉस 2x। अब यहाँ पर प्लस का हो जाएगा माइनस, और ये होगा 2 कॉस 2x, और ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 3।
पाई में से कोई घटाते हैं ना, माइनस करता है तो पाई/3 रहता है, लेकिन वो माइनस का रहता है। वैसे भी ये कॉस है तो माइनस में ही रहेगा आपके, क्योंकि फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस का ही होता है। वैसे भी यहाँ पर ये माइनस का आएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर 1/2 है, ये 3 है, कॉस 2x है, यहाँ पर भी सेम आपको लिखना है। और कॉस पाई/3 का मतलब होता है आपके 1/2 होता है। कटे जो काट दो, यहाँ पर इस 2 से ये 2 आपके कट गया। ध्यान लगाने हैं तो देखो, ये वाला पूरा आपके प्लस में है, ये वाला पूरा आपके माइनस में है, तो इधर आपके ऊपर में बच गया 3 और डिवाइड में बच गया आपके 2। ये आपका आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया।